एक गांव में गप्पू नाम का एक युवक रहता था। गप्पू इतना आलसी था कि गांव वाले उसे नींद का राजा कहते थे। उसका एक ही सपना था, बिना मेहनत किए ढेर सारा पैसा कमाना और गांव की सबसे सुंदर लड़की बिंदिया से शादी करना। एक दोपहर गप्पू नीम के पेड़ के नीचे खर्राटे भर रहा था। तभी उसका दोस्त पप्पू वहां पहुंचा। अबे ओ गप्पू, सूरज सिर पे चढ़ाया है और तू अभी तक यहीं पड़ा है। बिंदिया के बाप ने देख लिया ना तो डंडे मार के भगा देगा। कुछ कमा ले भाई, तभी तो शादी होगी। अरे हट रे बप्पू, मेहनत करना तो मजदूरों का काम है। हम तो उस दिन की ताक में हैं जब किस्मत खुद चलकर हमारे पास आएगी। तभी गप्पू और पप्पू को जलाऊ लकड़ियां लाने के लिए जंगल जाना पड़ा। जंगल के बीचों बीच गप्पू की नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। झाड़ियों के बीच एक सुनहरी चप्पल पड़ी थी जो असली सोने की तरह चमक रही थी। ओए पप्पू, देख कितनी शानदार चप्पल है। लगता है आज मेरी किस्मत खुद चलकर मेरे पास आई है। गप्पू, इसे यहीं छोड़ दे भाई। जंगल की चीजें अक्सर डरावनी होती हैं। और देख, ये तो सिर्फ एक ही चप्पल है, दूसरी कहाँ है? तू चुप रह डरपोक। एक है तो क्या हुआ, इसे बेचकर ही मैं अपनी किस्मत बदल लूंगा। गप्पू ने जैसे ही वो चप्पल उठाई, अचानक मौसम बदल गया। काली घटाएं छा गई और झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सा आदमी निकला जिसने सिर पर एक लंबी टोपी पहनी थी। वो था तांत्रिक टोपी वाला। सावधान बेटा, जिसे तू साधारण चप्पल समझ रहा है वो खौफनाक खड़ाऊ है। इसके अंदर एक ऐसा भूत है जो तुझे दुनिया की हर सुख सुविधा दे सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है। बाबा, शर्त व शर्त छोड़ो, बस ये बताओ कि ये पैसा कैसे देगी। तू इसे पहनकर जो भी मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा, लेकिन रात के 12 बजते ही ये चप्पल तुझे अपनी उंगलियों पर नचाएगी। गप्पू ने तांत्रिक की बात अनसुनी कर दी और चप्पल लेकर घर आ गया। उसने घर पहुंचते ही मांगा, मुझे गांव का सबसे बड़ा महल चाहिए। देखते ही देखते उसकी झोपड़ी एक महल में बदल गई। उसने फिर मांगा, मेरे पास सोने के गहने और रेशमी कपड़े होने चाहिए। पलक झपकते ही गप्पू किसी राजकुमार जैसा दिखने लगा। शाम को गप्पू बिंदिया के घर पहुंचा। अरे गप्पू बेटा, तुम तो रातों रात राजा बन गए। क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? क्यों नहीं ससुर जी, मैं तो आया इसीलिए हूँ। कल रात को ही बारात लेकर आऊंगा। गप्पू खुशी खुशी घर लौटा। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे चप्पल से एक हरा धुआं निकलने लगा और गप्पू के पैर अपने आप हिलने लगे। अरे ये क्या हो रहा है? पप्पू, मेरा पैर रुक क्यों नहीं रहा? ए हीरो, अब नाच। जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुझे रुकना नहीं है। अरे बचाओ, मैं थक गया हूँ, लेकिन ये चप्पल मुझे ब्रेक डांस करवा रही है। दीवार पे, छत पे, हर जगह मुझे पटक रही है। पप्पू कुछ कर भाई। पूरी रात गप्पू पूरे घर में नाचता रहा। कभी वो दीवार पर चढ़ जाता तो कभी पंखे से लटक कर कत्थक करता। सुबह होते ही चप्पल शांत हुई। गप्पू अधमरा हो चुका था। अगले दिन बारात जाने का समय आया। गप्पू के पैर थकान से कांप रहे थे। भाई, तूने लालच किया था, अब भुगत। अगर शादी के बीच में चप्पल नाचने लगी तो तेरा क्या होगा? रात को शादी का मंडप सजा था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। जैसे ही फेरों का समय आया और घड़ी में 12 बजे, गप्पू का पैर फिर से थिरकने लगा। कन्यादान के लिए दूल्हा खड़ा हो। अरे पंडित जी, खड़ा क्या? अब तो नागिन डांस होगा। बचो ससुर जी, मैं उड़ने वाला हूँ। गप्पू ने मंडप में ही ऐसी छलांगे लगाई कि पूरा मंडप तहस नहस हो गया। बिंदिया और उसका बाप डर के मारे भाग खड़े हुए। गप्पू भागता हुआ अपने घर पहुंचा, जहां उसके आलसी चचा कुंभकर्ण सिंह सो रहे थे। आप हमेशा कहते थे ना कि आपके पास जूते नहीं हैं। ये लो, ये सुनहरी चप्पल पहनो और मजे करो। जीते रहो बेटा, अब मैं चैन की नींद सोऊंगा। जैसे ही चचा ने चप्पल पहनी और रात के 12 बजे चचा सोते सोते ही हवा में पैर चलाने लगे।
गप्पू ने अपनी सारी धन दौलत त्याग दी और तौबा कर ली कि वो कभी लालच नहीं करेगा। क्यों गप्पू, अब चप्पल पहननी है? भाई अब तो मैं नंगे पैर ही रहूंगा, लेकिन बिना मेहनत वाली दौलत को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उस दिन के बाद गप्पू सुधर गया और मेहनत से अपना जीवन बिताने लगा।